गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आपने नमो अरिहंताणम बोला तो कितने अरिहंतों को नमस्कार हुआ? बोलो कितने काल के? नमो सिद्धाणम बोला तो कितने सिद्धों को नमस्कार हुआ? नमो आयरियाणम बोला तो कितने आचार्यों को नमस्कार हुआ? और नमो वज्जायाणम बोला तो, और नमो लोहे सभ्य सावणम बोला तो कितनी बार बोलने पे अनंतानंत प्रणाम होगा? एक बार या अनंत बार प्रणाम करोगे? एक बार करने से अनंतानंत परमेष्ठियों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए कहा है नमोकार मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा? ताली ढंग से बजाओ, मरे मरे से नहीं। ये भी बोलना पड़ता है। क्या होगा तुम्हारा यार? या तो तुम मुझे नहीं समझ पा रहे या मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। अब एक यूं करता है तो दूसरा देखता है बजाएं कि नहीं बजाएं, टैक्स तो नहीं लगेगा, जीएसटी तो नहीं लग जाएगी। ताली दान में कंजूस हो तो ताली में भी कंजूस हो क्या? क्लियर हो रहा है? अब बताओ जिनेंद्र कितने? दो। कौन कौन से? अरिहंत कितने? संख्यात, असंख्यात, अनंत या अनंतानंत? कितने हैं? और सिद्ध कितने? इसलिए अपन क्या बोलते हैं? अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलते हो कि नहीं? अर्थ मालूम था? नहीं मालूम था? कैसे मालूम होगा? पहले चौमासा कराया नहीं, अब करा रहे तो अब मालूम होगा। समझ में आ रहा विषय? तो जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? राग द्वेष मोह को छोड़कर। और जिसके अंदर राग द्वेष मोह है, क्या वो जिनेंद्र है? तुम्हारे अंदर है या नहीं राग द्वेष मोह? तो तुम भगवान हो। समझते अपने को क्या हो? भगवान का बाप है ना? हो कुछ भी नहीं। समझते क्या हो? सेठ जी उठ जाओ, उठो उठो, सो मत। नहीं, एक सभा में हम प्रवचन करने गए तो सेठ जी सो रहे थे। हमने कहा सेठ जी सोते हो? बोले नहीं महाराज, ध्यान से सुन रहा हूं। अरे ध्यान में लटक क्यों रहे हो भाई? फिर हमने पूछा सेठ जी, फिर लटक गए। हम कहे सेठ जी सोते हो? बोले नहीं महाराज। अरे हमने कहा सो रहे और कह रहे नहीं महाराज। तीसरी बार फिर सेठ जी लटके। हम कहा क्यों सोते हो? बोले नहीं महाराज। उनका गजब यार। फिर हमने पूछा सेठ जी जीते हो? बोले नहीं महाराज। है ना? तो पकड़ गए सेठ जी वहां पे। जी रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं जी रहे। तो सभा में सोने वाले और साइकिल से गिरने वाले कभी सच नहीं बोलते। कभी साइकिल से गिर जाना और कोई पूछे लग गई? नहीं नहीं लगी। अकेले में भले तुम आईडेक्स मलते रहो, वो इतने जल्दी उठोगे फट से। एक बार एक मुल्ला नसरुद्दीन था, साइकिल से आ रहा था, इतने तेज पेडल मार रहा, इतने तेज, और जाके पत्थर से टकरा के गिर गया। साइकिल कहीं पड़ी और मुल्ला कहीं पड़ा। लोगों ने पूछा मुल्ला गिर गए? बोले नहीं। किसने कहा? अरे बोले तेरी साइकिल वो पड़ी हो, तू यहां पड़ा है। बोले मैं गिरा थोड़ी हूं, तो क्या हुआ है? बोले ये तो मेरा साइकिल से उतरने का स्टाइल है ना?
ऐसे स्टाइल ले लेते हैं लोग। तो सो मत सेठ जी, मैं जगाने आया हूँ। क्या करे बेचारे, काम बहुत है। जो सुख, लोग कहते हैं ना धर्म में बड़ा आराम है। काय में आराम है? धर्म में, इसलिए तो आराम से सो रहे। क्लियर हुआ? बीतराग जिनेंद्र कौन? जिसके क्या नहीं होता? राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता और मोह नहीं होता। तो तुम्हारे अंदर ये सब है। तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। भगवान कौन? अरिहंत और इनके अलावा जिसके अंदर राग देश मोह है, वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। मुनि महाराज के अंदर राग देश मोह है क्या? नहीं है? है तो मुनि महाराज भगवान है क्या? भगवान नहीं। क्लियर हो रहा? समझ आ रहा? विषय नहीं आ रहा? अब तो नहीं भटकोगे इस भगवान को, उस भगवान को पूजने में। अपन किसके पुजारी हैं? किसके पुजारी हैं? किसके पुजारी हैं? क्यों हैं? क्यों हैं हम उनके पुजारी? अरे क्योंकि हम जैन हैं। महाराज जय हो जाए तुम्हारी, पिछला सब भूल जाते पंचम काल के। जिनेंद्र के पुजारी क्यों हो? क्योंकि तुम जैन हो। और जिनेंद्र को क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो कैसे हैं? इंद्रियों को उन्होंने, इंद्रियों को कैसे जीत लिया? मोह राग देश को जीत लिया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय? क्लियर हो रहा ना? अब भूल से भी मत कहना कि हम भगवान हैं। एक पागल हुआ जैन समाज में जो कहता था मैं भगवान हूं, है ना? पागल था वो। कोई भगवान नहीं। भगवान तो कौन होते हैं? बोलो। जिसके अंदर, वो भगवान। हम उनके पुजारी हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। वे कौन हैं? वे जिनेंद्र भगवान हैं। वो जो जिनेंद्र को मानता है वो कौन होता है? कौन होता है? जैन। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? इंद्रियों को जीतना समझ में आ गया? इंद्रिय को जीतने का मतलब है मोह को जीतना, राग को जीतना, और वह होता है इंद्रिय विजेता। तो मुनि महाराज रागी देसी मोही हैं क्या? संभल के बात करना। देखो, राग देश मोह करते हैं क्या? तुम तो बड़ा ब्लेम लगा रहे हम पे कि हाँ करते हैं, करते हैं। मुनि महाराज का राग धर्मानुराग है, और तुम्हारा राग विषयानुराग। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? धर्मानुराग और विषयानुराग में कोई अंतर बता सकता है? बिल्कुल छोटे छोटे शब्द हैं। धर्मानुराग और विषयानुराग बोलो। माइक दो। गुरुदेव नमस्तु। चूंकि गुरुदेव जो मुनि महाराज होते हैं, उनका सारी जो प्रक्रिया होती है वो धर्म से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है, इसलिए वो धर्म के साथ में उनका राग है, वो धर्म का राग कहलाता है। विषयानुराग, विषयानुसार हम सब अपने विषयों में पड़े हुए हैं, श्रावक जितने भी हैं वो विषयों में पड़े हुए हैं, इसलिए विषयानुराग है। सुबह से शाम तुम किस में लगे हो? देखो, अब देखो चर्या देखो अपनी। सुबह से उठे, ब्रश किया, धर्मानुराग या विषयानुराग? किसको सजा रहे? किसको साफ कर रहे? शरीर को। विषयानुराग है या धर्मानुराग है? स्नान किया, किसको साफ किया? क्या तन मांजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना बाबू रे, हाथ नहीं कुछ आना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जा। किसकी सेवा कर रहे हो? मिट्टी की। कौन सा अनुराग है? धर्मानुराग है, विषयानुराग? बोलो।
फिर क्या किया? चाय, कौन सा राग? फिर नाश्ता, कौन सा राग? ये विषय भोगी तो है ना। फिर भोजन, फिर दुकान गए, क्या कमाने? उससे क्या करोगे? विषय भोग, मकान, बीवी, बच्चे, कपड़े लत्ते, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, रोना धोना, ये करते। ये सब क्या है? सुबह से शाम विषयानुराग। मुनि महाराज पे आ जाओ, सुबह से उठ के क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। साधु की चर्या क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यायेत पंच नमस्कारम। काय का ध्यान करते हैं? पंच परमेष्टियों का ध्यान करते। उसके बाद क्या करते मुनि महाराज? उठते साथ प्रतिक्रमण। ये चर्या मालूम होना चाहिए। तुम लोग उठते साथ क्या कहते? चाय बन गई क्या? है ना। बेड टी लाओ, अभी नहीं बनी, थोड़ा और सो लो। मुनि महाराज उठते साथ क्या कहते हैं? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। तुम चाय को आवाज देते हो। मुनि महाराज सुबह उठते साथ प्रतिक्रमण करते हैं कि रात को जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म, है ना, धर्मानुराग। फिर क्या करते हैं? स्वयं भुवा भूत तेन भूतले, 24 तीर्थंकरों की इस वंदना करते हैं। मुनि महाराज सुबह उठ के क्या करते? तीर्थंकरों की भक्ति पाठ, भक्ति पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? गुरु की भक्ति करते हैं, आचार्य की। ये सब कौन सा राग चल रहा है? विषयानुराग या धर्मानुराग? बोलो, धर्मानुराग। फिर क्या करते हैं? गुरु से रात का प्रायश्चित लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? स्वाध्याय। सुबह सुबह आते हैं ना, चलो अभिषेक में। हमारे यहाँ क्या चलता है? कौन सा राग? कौन सा राग? स्वाध्याय के बाद मुनि महाराज बड़े मंदिर दर्शन करने जाते हैं। कौन सा राग? बोलो। और बड़े मंदिर में जाके कहते हैं कोई तो मांगे छोरा छोरी। यही मांगते हैं क्या हम लोग? ये तुम लोग मांगते हो। हम मांगते हैं कि छोरा छोरी है? केसरिया क्या गाते हो? केसरिया दरबार। तो हम केसरिया दरबार में धर्मानुराग करते हैं या विषयानुराग? तुम लोग क्या मांगते हैं? कोई तो मांगे छोरा छोरी। रात को गाते हो, लड़का बच्चे मांगते रहते हो। ये कौन सा राग? और मुनि महाराज क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। ये किसने किया ये प्रार्थना? मुनियों ने। तुमने क्या किया? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू महासंकटों से सभी संपदा। तुम्हारी प्रार्थना ये है। मुनि महाराज ये कहेंगे कि अपुत्रीन को पुत्र के दान दीने, हमें भी 2-4 दे दो। नहीं, वो क्या कहेंगे? नहीं है, अंते समाहि मरणम। जीवन का जब अंत हो तो समाधि मरण हो। और समाधि मरण में यदि कोई देखे, हे तीर्थंकर भगवान तुम हमारे नैनों में झूलते रहना। ये मुनियों का धर्मानुराग है। तुम लोग का राग कैसा है? फिर मंदिर से आए तो कहाँ आ गए? क्लास पढ़ाने। इसमें हमें घर गृहस्थी मिल रही है, तुम्हारा कल्याण कर रहे। ये कौन सा अनुराग? और तुम बैठे बैठे देख रहे कितने बज गए, अब चलना है, अब चलना है। कौन सा अनुराग? विषयानुराग। समझ में आ रहा? विषयों के लिए तो जा रहे हैं घर गृहस्थी में।
मंदिर में 10 मिनट लेट हो गए तो घड़ी देखने लगते हो, क्योंकि राग किससे? भगवान से या विषयों से? फिर अब तुम यहां से जाओगे, खाना खाओगे, भोजन करोगे, अच्छा नहीं बना तो 4 गाली सुनाओगे, रोज रोज यही बना देती है, हमें नहीं खाना, बाहर खाएंगे। कौन सा राग? भोगों का राग है ना। फिर दुकान गए, पूरे दिन दुकान में 10 के 20 किए, काले का सफेद करने में लगे रहते हो, सफेद का काला करने में लगे रहते हो। कौन सा राग? शाम को घर लौटे, फिर खाना शुरू, विषयानुराग, टीवी देखी विषयानुराग, मोबाइल चलाया विषयानुराग, खाए पिए सो गए विषयानुराग। मुनि महाराज 24 घंटे में कितनी बार? फिर दिन भर खाते रहते हैं क्या? स्वाध्याय करते हैं, माला जपते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। ये कौन सा अनुराग है? तो हम लोग बीतरागी हैं या नहीं? फिर अटक गई गाड़ी। बोलो, मुनि कैसे बीतरागी? बोलो, दिमाग लगाओ। मुनियों की परिभाषा क्या बोली? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते। मुनि महाराज कौन? विषयों की आशा नहीं जिनके। विषयों की आशा किसको है? गृहस्थों को। मुनि महाराज को साम्य भाव धन रखते हैं, और ऐसे ज्ञानी दुख समूह को। तो मुनि महाराज बीतरागी हैं क्या? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर